के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग की पूजा को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन जारी, धर्मसेना के गठन करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी काशी प्रवास के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में हुई शामिल। शास्त्री घाट पर उत्तर प्रदेश ऑटो चालक यूनियन का नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन। और नगरीय विद्युत वितरण खंड सिस्टम के पहाड़िया अधिशासी अभियंता कार्यालय पर विद्युत कर्मियों का धरना। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा राग अर्चना को लेकर जिद पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन मंगलवार को भी जारी रहा। उन्होंने प्रशासन से नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम धर्म सेना का निर्माण कर 11 लाख सैनिकों को बुलाकर आंदोलन करेंगे। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के जलाभिषेक और पूजा को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर ऐलान किया कि अब वे धर्म सेना का गठन करेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश का हवाला देकर मुझे अब तक ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की राग भोग पूजा की अनुमति नहीं दी गई। न्यायालय का कोई आदेश अब तक मुझे प्रशासन ने नहीं दिखाया। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि शिवलिंग का यथाउचित संरक्षण किया जाए, इसकी उचित विधि पूजा है, पर प्रशासन शिवलिंग का संरक्षण यथोचित तरीके से नहीं कर रहा। प्रशासन ने हमारे दिए गए नोटिस का जवाब नहीं दिया तो जरूरत पड़ने पर वे खुद उच्चतम न्यायालय में वाराणसी जिला प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करेंगे। उन्होंने बनारस में प्रतिकार यात्रा की याद दिलाते हुए कहा कि सरकार अगर बातों को नहीं मानी तो धर्म सेना का निर्माण किया जाएगा और 11 लाख सैनिकों को बुलाकर आंदोलन को भव्य रूप देंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में प्रतिकार यात्रा के वक्त जब मेरे आह्वान पर 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे तो इस बार 11 लाख लोग आएंगे। हम अगर हमारे साथ अन्याय होता रहा, भगवान की पूजा बंद रही तो हम परम धर्म सेना का गठन करेंगे और 11 लाख से अधिक संख्या में सैनिकों को हम यहाँ खड़ा करेंगे, 1 से 1 बजा देंगे। अपने भगवान की पूजा के बिना हम चैन से नहीं रह सकते हैं। क्या बात करते हैं? गर्मी में 2 घंटे प्यासे रह के देखो, 93 घंटे से 1 बूंद पानी की नहीं गई है तुम्हारे कारण। तुम जिम्मेदार हो। अगर इसमें दोष हो रहा है, अगर इसमें पाप हो रहा है, अगर इसमें जो है अपराध हो रहा है, तो सबके भागी यही प्रशासन के लोग हैं, यही उत्तर प्रदेश की सरकार है, यही केंद्र की सरकार है, जो भी इसमें सम्मिलित है। सीआरपीएफ जो है केंद्र का है, केंद्र भी इसमें जुड़ा हुआ है। क्या इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए? अगर शिवलिंग मिला है तो शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं होगी? अगर वहाँ मछलियाँ मिली थी तो मछलियों को चारा दिया जा रहा है। अगर वहाँ शिवलिंग मिला है तो शिवलिंग को भोग क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारा ये प्रश्न है। क्या मछलियाँ महत्वपूर्ण है और भगवान शिव के प्राण महत्वपूर्ण नहीं है? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी विभाग में पूरा छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विद्यापीठ की विरासत विषय पर चर्चा हुई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी विभाग की ओर से विद्यापीठ के विरासत विषयक पूरा छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा है कि पुरातन छात्र हमेशा किसी संस्थान की आशा की किरण होते हैं। वे अपने विभाग की सीमाओं को दुरुस्त करते हैं। कुलपति ने कहा कि भाषा और साहित्य की वह विरासत जिसकी शुरुआत हिंदी तथा आधुनिक भाषा विभाग से हुई, उसने बहुविस्तृत और अकादमिक रूप से समस्त बलिष्ठों को तैयार किया। यह बल भाषाओं के साहचर्य का था, संस्कृतियों के समागम का था, साहित्यकारों के सपनों के मूर्त रूप देने का था। यह पूर्व आचार्य की स्मृतियों को विस्तृत करने से बना। ये दूसरे समाज का हिस्सा बनते हैं, कहीं दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, कुछ भी जाते हैं तो हमारा वैल्यू सिस्टम लेके जाते हैं और एक किस्म से हमारे वैल्यू सिस्टम का वहाँ टेस्ट भी होता है कि जो वैल्यू सिस्टम हम काशी विद्यापीठ में रखते हैं वो समाज के लिए कितना रेलिवेंट है, इसका पता लगता है। तो ये सारी
परिचर्चा आज इस सम्मेलन में होगी और हमारे सभी अध्यापकगण इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, सबको नोट कर रहे हैं और भविष्य में हम जो कोर्स बनाएंगे, जो हमारे सिलेबस होंगे, जो हमारा करिकुलम होगा, उस सब में क्या क्या और हमें इंक्लूड करना है, क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए, इस तरह ये बच्चे हमें आज और भी ज़्यादा एक रास्ता दिखाने का काम भी करेंगे। साथ ही साथ बच्चों की बहुत सारी स्मृतियाँ यहाँ जुड़ी हुई हैं, वो स्मृतियाँ भी उनकी यहाँ के साकार होंगी, अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे, अपने पुराने अध्यापकों से मिलेंगे, तो एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी भी पैदा होगी, एक नया उल्लास पैदा होगा, जो संभवतः एक मानवता के लिए, एक किसी भी संस्थान के लिए बहुत ही जरूरी है। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर निरंजन सहाय ने गांधी और प्रेमचंद की भाषा नीति को याद किया और कहा कि वह संस्कृति हमें जोड़ना और प्यार करना सिखाती है। हैदराबाद के प्रोफेसर जाहिद ने कहा कि हमारे निर्माण में संस्थाओं का सर्वश्रेष्ठ योगदान होता है, हमारे व्यक्तित्व में इनका अक्स झलकता है। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर राजमुनि और डॉक्टर रामाश्रय सिंह थे। पुरातन छात्रों ने अपने अनुभव सुनाए। कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर उषा भारती, डॉक्टर जेपी यादव, डॉक्टर अजीत धूसिया, डॉक्टर शशि, डॉक्टर प्रियंका, काजल, प्रदीप जैन, आकाशदीप मौजूद रहे। जब मैं आई तो इस उद्देश्य से आई थी कि बस एमए करना है, लेकिन हमारे जीवन और व्यक्तित्व को संवारने का सारा श्रेय हमारे गुरुवर विजय रंजन सर को जाता है। उन्होंने हमें मार्गदर्शन इस प्रकार किया कि मैं आज जो भी जहाँ पे भी पहुँची हूँ अपने गुरुदेव के दम पर ही पहुँची हूँ। उनका सहयोग इस रूप में था कि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारने दिया, हमेशा कहा कि काजल तुम लड़ती रहो, एक दिन तुम्हें बहुत कामयाबी मिलेगी। और आज उसी का नतीजा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे जो हर एक का सपना होता है, मैं वहाँ पे शोध छात्रा हूँ। और उन्होंने हमेशा कहा कि तुम एक कन्फ्यूज लड़की हो, कन्फ्यूज लड़की से एक होनहार लड़की बनाने का सफ़र भी हमारे गुरुदेव ने ही तय किया। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन साक्षात रूप में अगर मैं कहूँ कि मैंने भगवान को देखा है तो वो हमारे विजय सर हैं। यहाँ आकर के मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से स्टूडेंट बन गया हूँ और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। माननीय कुलपति महोदय ने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया और यहाँ के हिंदी विभाग के सभी गुरुजनों का हमें बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। आज उनसे मिलकर बहुत ही खुशी हो रही है। इसके साथ ही हमसे जो सीनियर थे, जो जूनियर्स हैं, जो छात्र रहे हैं, वो आज कहीं न कहीं देश में सेवाएं दे रहे हैं, उनसे मिलकर के भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग को नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है और फिर नए सिरे से हम कुछ ऐसी शुरुआत करें जिससे कि हमारे विश्वविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का नाम और रोशन। 2 दिवसीय काशी प्रवास के तहत स्मृति ईरानी मंगलवार को दूसरे दिन भाजपा द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को मंडलीय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन लाभार्थियों से बातचीत की जिन्होंने पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया। इस बातचीत में वाराणसी जनपद के विभिन्न विकास खंड से आए लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस दौरान उन्हें आयुष्मान का गोल्डन कार्ड आसानी से उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजना संचालित की है, जिनका देशवासियों को भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने लाभार्थियों के साथ बातचीत में कहा कि जीवन में कोई भी चुनौती आए उसका समाधान देने की कोशिश प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी लोग मिलकर करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई सहित केंद्र व राज्य के कई अधिकारियों की भागीदारी रही। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इससे पूर्व सुबह में वाराणसी जनपद अंतर्गत अलाउद्दीनपुर ग्राम वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया और लोगों के अनुभवों को सुना। नगरीय विद्युत वितरण खंड षष्ठम अधिशासी अभियंता कार्यालय पर विद्युत कर्मियों ने मंगलवार को जमकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि सोयपुर में बिजली ठीक करने गए कर्मियों के साथ हुई मारपीट में जो एफआईआर हुई उस पर जल्द गिरफ्तारी की जाए। नगरीय विद्युत वितरण खंड षष्ठम वाराणसी के अंतर्गत आने वाले पहाड़िया अधिशासी अभियंता कार्यालय पर मंगलवार को विद्युत कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विद्युत कर्मियों ने मांग किया है कि बीते 1 जून को सोयपुर में बिजली कर्मियों से हुई मारपीट मामले में
की गई FIR में जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। वहीं अधिशासी अभियंता ने इस बारे में बताया कि पुलिस से बात हुई है, यदि हमारे कर्मियों से मारपीट की गई है तो यह गलत है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रदर्शन कर रहे विद्युत पंचायत के मंडल प्रभारी अंकुर पांडे ने बताया कि 1 जून की रात में 10 बजे हमारे कर्मचारी सोएपुर में लाइट का फॉल्ट बनाने के लिए गए थे। वहां रह रहे लोगों ने उनसे अभद्रता की और उसके बाद वहां बगल में ही शराब पी रहे लोगों ने आकर उनसे मारपीट की, जिस पर हमारे विद्युत कर्मियों ने फैंटम को बुलाया तो वे लोग वहां से भाग गए। हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हमारे सारे कर्मचारी, अभी तो एक खंड के कर्मचारी कार्य से विरत होकर के यहाँ धरना दे रहे हैं। धीरे धीरे हमारे पूरे मंडल के जिले के सभी साथी कर्मचारी इसमें शामिल हो जाएंगे। अगर इस भीषण गर्मी में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हम इस तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते 24 घंटे बिजली निर्बाध रूप से देना कितना कठिन है। इस समय इतनी दोपहर में जाकर के जो 46 डिग्री टेम्परेचर में जाके पोल पे खंभे पे काम कर रहा है, और उसके साथ अगर मारपीट की घटना होगी तो हमारा ये कमिश्नरेट बनने के बाद, हमें तो ये उम्मीद थी कि कमिश्नरेट बनने के बाद हमारे कर्मचारियों को, आम जनता को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन यहाँ तो कमिश्नरेट बनने के बाद भी हम देख रहे हैं कि इतने सारे हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं, उसके बाद भी 5 दिन हो गए और दोषियों की गिरफ्तारी है अज्ञात के नाम से, क्योंकि कर्मचारियों को उनका नाम नहीं पता। ये धरना क्या दिन का है? यह अनिश्चितकालीन धरना है जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है, ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ऑटो चालक यूनियन द्वारा नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। उनका आरोप है कि ऑटो ई रिक्शा चालकों के साथ यातायात विभाग द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है।
वाराणसी के शास्त्री घाट पर उत्तर प्रदेश ऑटो चालक, ऑटो ई रिक्शा चालकों द्वारा नगर निगम एवं यातायात विभाग पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए यूपी ऑटो चालक यूनियन के जिलाध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि सड़क से अवैध ऑटो स्टैंड पूरी तरह से हट जाए। प्रशासन हमारी संख्या के हिसाब से स्टैंड मुहैया नहीं करा रही है। हमारे चालकों को आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। यातायात विभाग द्वारा भी गाड़ी सीज करने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें स्टैंड दिया जाए ताकि हम लोग अपनी गाड़ी को हर जगह स्टैंड पे खड़ा कर सके। ये हमारी प्रमुख मांग है। स्टैंड नहीं तो वसूली नहीं। आरटीओ की तरफ से कितने परमिट दिए गए हैं? आरटीओ की तरफ से लमसम 5000 परमिट 5000 ऑटो रिक्शा का परमिट दिया गया है। 5000 का दिया गया है। 20,000 गाड़ियाँ चल रही है। नगर निगम और प्रशासन कैसे आपको स्टैंड देगा? जी सही बात है। देखिए अगर देखा जाए तो ये आप एकदम ये सवाल बहुत अच्छा है आप लोगों का। अगर देखा जाए महानगर सीमा तो हम लोग का दायरा बढ़ रहा है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, अगर परिवार ये आपके यातायात विभाग खुद गाड़ी चलवाते हैं सिटी में, क्यों नहीं उस गाड़ी को रोका जाता है? क्यों नहीं वहाँ पर उसको बैरिकेडिंग की जाती है कि ये रामनगर गाड़ी बनारस में न घुसे और महानगर सिटी परमिटेड गाड़ी रामनगर में न जाए। छुट्टा गोवंश के गौशाला के तर्ज पर यूपी में आवारा कुत्तों के लिए बनने वाले केंद्र के खिलाफ पशु प्रेमियों ने आवाज उठाई है और इस पहल को पूरी तरह से गलत बताया है। आवारा गोवंश की गौशाला के तर्ज पर अब यूपी में आवारा कुत्तों के लिए केंद्र बनाने की बात हाल में ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। योगी के इस बयान के बाद अब पशु प्रेमियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। वाराणसी में आवारा पशुओं पर काम करने वाली पशु प्रेमियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको लेकर आवाज उठाई है। पशु प्रेमी स्वाति बलानी, मल्लिका बनर्जी, रितु, सुध, आभा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सुर में कहा कि आवारा कुत्तों के लिए स्वांग केंद्र बनाना पूरी तरह से गलत है। बताते चले कि इसके पहले भी इस तरह की पहल गुजरात के सूरत, राजस्थान के जोधपुर में हो चुकी है, लेकिन ये व्यवस्था पूरी तरह फेल रही। नगर निगम के साथ मिलके होना चाहिए कि पूरे 12 महीने 365 दिन जानवरों का बंध्याकरण का प्रोसेस चलता रहे, जिससे कि कुत्तों की संख्या एक सीमित हो जाए और इससे उनके जो छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों के नीचे आके मरते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, ये सारी चीज़ें ना हो। और दूसरा, अगर हम उनको सड़क से हटाने के बारे में जैसे कहा जा रहा है कि तो वो स्कैवेंजर भी होते हैं, वो हमारे इंसानों द्वारा छोड़ा हुआ मीट मछली के टुकड़े और ये सब भी खाते हैं, जो कि इंसानों को भी बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि वो स्कैवेंजर होते हैं, बचा खुचा खा के खुश रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा सोसाइटी से, समाज से चाहिए। पशु प्रेमी स्वाति बलानी ने बताया कि कुत्तों के साथ इंसानों का पूरा संबंध है। खासकर काशी में कुत्तों को यहाँ के कोतवाल काल भैरव की सवारी है। ऐसे में सड़कों से कुत्तों को हटाए जाना पूरी तरह से गलत है। जो योगी सरकार ने कहा है कि कुत्तों को हटाया जाए सड़क से और उनके लिए सुरक्षित जगह बनाया जाए, उस पे हम चाहते हैं कि इन्हें ना हटाया जाए। और सुरक्षित जगह की जहाँ तक बात है, हमारे साथ वो ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि हम जीव प्रेमी लोग हैं और हम लोग आज से नहीं बचपन से इनके साथ काम कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि उन्हें सड़कों से हटाया। मल्लिका बनर्जी ने बताया कि वाराणसी के गौशाला केंद्रों में अभी गोवंश को ठीक तरीके से देखभाल भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में कुत्तों के लिए अलग केंद्र बनाकर सरकार उनकी देखरेख कैसे कर पाएगी? और गायों की तरह ज्यादा संख्या में कुत्ते एक साथ भी नहीं रह सकते। ऐसे में हमारी मांग है कि सरकार को इन आवारा कुत्तों के टीकाकरण के बाद सड़कों पर ही छोड़ देना चाहिए। ये काल भैरव की सवारी है, ये स्वान है ना, और इनकी पूजा की जाती है। इवन कुछ लोगों को जब ग्रहों से परेशानी होती है तो वो कुत्ता ढूंढते हैं कि उनको कुत्ता खिलाना है। भाई ग्रहों में लिखा रहता है, कुछ ज्योतिष बोलते हैं कि आप इन कुत्तों को खिलाइए तो आपके ग्रह दशा ठीक होगी। तो हमको जब बहुत तकलीफ़ होती है, जब इनको हम तकलीफ़ में देखते हैं, हमसे इनका ब्याह हम कैसे करें हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये तो बेजुबान है, इनके साथ कुछ भी होता है ये बोल तो पाते नहीं है ना, लेकिन उनको देख के हमें तकलीफ़ होती है। अब होली दिवाली हम इंसानों का त्यौहार है, इनका नहीं है, लेकिन लोग अपने एंटरटेनमेंट के चक्कर में होली दिवाली भी इनके साथ खेलते हैं। कितनों को मैंने देखा, उनके पूँछ पे वो चक्रियाँ बांध के घुमाते, वो भौंक रहे, वो चिल्ला रहे, लेकिन वो हंस रहे, उनको मज़ा मिलता है, उनके लिए वो एंटरटेनमेंट का साधन है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हम बहुत आहत है इस चीज़ से, बहुत ही आहत है। सामाजिक संस्था गुड गार्जियंस के तत्वाधान में पशु पक्षियों के लिए जलपात्र लगाने का शुभारंभ हुआ। मंगलवार को सामाजिक संस्था गुड गार्जियंस के तत्वाधान में
गुरु गोरक्षनाथ मठ मैदागिन के बाहर पशु पक्षियों के लिए जलपात्र लगाने के साथ ही शहर के आवश्यक स्थलों पर लगाने की श्रृंखला का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी मंडल प्रभारी अमरीश सिंह गोला एवं विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष हिंदू इकोसिस्टम राकेश पांडे उपस्थित रहे। इस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी महानगर उपाध्यक्ष रुद्र पांडे, मंत्री दिनेश अग्रहरी, हेमू कालानी, मंडल अध्यक्ष शिवांशु यदुवंशु, ग्रूट इंगाजन संस्था से गौरव राय, प्रज्वल पांडे, हर्ष गुप्ता, मृत्युंजय अग्रहरी, स्वप्निल जायसवाल एवं अन्य स्थानीय बंधु उपस्थित रहे। गोरखनाथ मंदिर परिसर के बाहर में ग्रूट गार्जियन संस्था के माध्यम से पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है। संस्था के माध्यम से शहर के अनेकों स्थान पे ये पेयजल की व्यवस्था की गई है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके माध्यम से संस्था के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि आपने पशु और पक्षियों के लिए इस प्रकार की पहल की है। निश्चित तौर पर ये पहल समाज में परिवर्तन ले आएगा। दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती निर्माता कंपनी साइकिल प्योर ने लॉन्च की डिवाइन प्योर अगरबत्ती। दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती निर्माता कंपनी साइकिल प्योर अगरबत्ती ने वाराणसी में मंगलवार को पुष्करणी डिवाइन अगरबत्ती पेश की। प्रबंध निदेशक अर्जुन रंगा ने बताया कि उचित एवं पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्राप्त किए गए मंदिर के पवित्र फूलों से तैयार यह अगरबत्ती मंदिरों की पवित्र नगरी के लिए एकदम उपयुक्त है। मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर, लक्ष्मी वेंकट रमण स्वामी मंदिर और नंजुदेश्वर मंदिर में अर्पित फूल इकट्ठे किए जाते हैं और उन्हें सुगंध के रूप में नया जीवन दिया जाता है। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला अगरबत्ती ब्रांड है साइकिल प्योर अगरबत्ती। हमको भगवान की कृपा से और गुरुजी की कृपा से काशी विश्वनाथ मंदिर के फूल मिले हैं, पवित्र फूल, उससे हम अगरबत्ती बना रहे हैं, पुष्करणी अगरबत्ती। हमारा एक्सपोर्ट है 80 कंट्रीज़ को, हम ऑलमोस्ट 80 कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करते हैं और हमारा सोच ये है कि हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर के फूल ये सब 80 कंट्री में हम फैलाएंगे। सो वी विल स्प्रेड द फ्रेग्रेंस ऑफ होप एंड प्रेयर्स ऑफ काशी विश्वनाथ जी टेम्पल अक्रॉस 80 कंट्रीज वेयर वी आर एक्सपोर्टिंग। दैट्स द होप। इसके अलावा हम इंडिया में भी बहुत ऑल द स्टेट्स में हम प्रेजेंट है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग टू आल्सो सप्लाई अक्रॉस द कंट्री। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दें इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।